मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने 11th क्लास का जो चैप्टर चल रहा था शरीर द्रव एवं परिसंचरण, ठीक है, उसमें अपना लेक्चरर तो हो गया था। अब लेक्चरर 6 चलेगा और हम इसमें पढ़ेंगे हृदय की कार्य प्रणाली। हृदय की कार्य प्रणाली। जो हृदय की कार्य प्रणाली है वो हृदय की कार्य प्रणाली एक तो होता है हृदय स्पंदन, हार्ट बीट। हृदय स्पंदन, ठीक है। हृदय स्पंदन क्या है? हृदय की लयबद्ध संकुचन को, लय मतलब क्रम में, तो हृदय के लयबद्ध संकुचन को क्या कहते हैं? हृदय स्पंदन कहते हैं। अधिकांश जो प्रेरक तंत्रिका हैं, जो प्रेरक पेशी होती हैं, उनमें प्रेरक तंत्र पेशियों में एक तरह से उद्दीपन होने से क्या होता है? एक तरह से आवेग उत्पन्न होता है। मतलब एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि जो अपने अधिकतर जो पेशी होती हैं प्रेरक तंत्रिका के उद्दीपित होने पर, प्रेरक तंत्रिका होती है जब वो उद्दीपित होती है तब हमें क्या होता है? संकुचन। प्रेरक क्या होती है? एक होती है संवेदनाओं को लेने वाली और एक प्रेरणाओं को वापस ले जाने वाली। तो एक तो संवेदी और एक प्रेरक, है ना। तो प्रेरक तंत्रिकाओं के एक तरह से उद्दीपित, यूँ कह सकते हैं प्रेरक तंत्रिकाओं से उद्दीपन होने पर ही क्या होती है? संकुचन होती है। लेकिन हृदय की जो पेशी हैं उनमें खुद में स्वयं में एक तरह से यूँ कह सकते हैं हृदय की पेशियों में उद्दीपन स्वयं इनकी पेशियों में उत्पन्न होता है। जो हृदय की जो पेशी होती है ना खुद में, उनमें क्या होता है? एक तरह से उत्तेजन करने का गुण खुद में होता है। इसलिए हृदय होता है वो पेशीय जनक या मायोजेनिक प्रकार का होता है। ऐसा होता है माना हृदय पेशीय जनक या मायोजेनिक, मायोजेनिक, ठीक है। पेशी जनित, इसको हम कह सकते हैं कैसा होता है? मायोजेनिक, पेशियों जनित या मायोजेनिक, ठीक है। तो पेशियों को क्या कहते हैं? एक तरह से इसमें जो होता है सेंटीमीटर है वो मायोग्लोबिन, जेनिक मायोजेनिक मसल्स, ठीक है। अब जो पेशी जनित खुद के में होने की वजह से एक तरह से पेशी इनके अंदर उद्दीपन होगा। अब यहाँ पे देखो कि जो स्पंदन है वो कैसे होता है? देखा जो स्पंदन है वो किस तरह से होगा? तो देखो इस स्पंदन किस तरह से होता है। जैसे ये हार्ट है, ये हार्ट हो गया, ये देखो तुम्हें पता है निम्न दायां भाग है, शायद दायां, ये बायां, ये हो गई कौन सी महासरा? यूँ कह सकते हैं कि इसमें उर्द जो महासरा है, उर्द महासरा के समीप यहाँ पर क्या होता है? धुंधी होती है, उसका नाम है SA, मतलब हृदय का लेवल संकुचन। लेवल संकुचन मतलब कैसे होते रहते हैं? अपने आप इसमें संकुचन चलते रहते हैं, कभी भी हृदय थकता नहीं है, क्योंकि हृदय के अंदर एक तरह से हम जैसे कह सकते हैं एक तो अपने अनैच्छिक और ये कौन सी हो गई? रेखित, है ना। ये पेशियां दोनों प्रकार के होता है हृदय के अंदर। तो यहाँ पर देखो ऐसे हैं, इसको बोलते हैं साइनोकोरिकल नोड या सिरा, मैं बता देता हूँ, सिरा आलेंदो धुंधी। देखो सिरा, ये सिरा आ रही है और तुम आ रही है, आलिंद ये आलिंद है, धुंधी मतलब ये सरंजी। तो ये ऐसे एन होता है ना, सिरा आलिंद धुंधी, इसमें क्या होता है? इसमें विशिष्ट पेशियां होती हैं जिनमें स्व उत्तेजन की क्षमता होती है, जिससे उसका विभव विद्युत होकर के सक्रिय विभव में परिवर्तित हो जाता है। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं ऐसे एन है, इसमें एक विशिष्ट पेशियां होती हैं और ये विशिष्ट पेशियां में स्व उत्तेजन का गुण होता है, अपने आप उत्तेजित हो जाती है, किसी के जरूरत नहीं है। स्व उत्तेजन का गुण होगा और स्व उत्तेजन का जैसे इसमें से गुण होगा
स्वयं उत्तेजना होगी तो एक तरह से इसमें आवेग सक्रिय विद्रुपित होकर के, और एक तरह से इसमें क्या हो जाएगा, सक्रिय विभव उत्पन्न कर देंगे, विद्रुपित हो जाती है, विद्रुपित होकर के सक्रिय विभव उत्पन्न कर देती है। अब यहाँ से ऐसे एन से आवेग है आलिंदों की भित्तियों में फैल जाता है, यहाँ से चलता है, चला जाता है, ऊपर से आलिंद संकुचित होते जाते हैं। इसके बाद ऐसे एन से एक कनेक्शन होता है जो दाएं आलिंद है उसके अंदर के यहाँ पर एक पट के पास में यहाँ पर होता है ए बी एन, आलिंद निलय नोड, आलिंद है निलय, निलय कर दोनों की इस जगह पर होती है ये, तो आलिंद निलय घुंडी। ठीक है, अब देखो यहाँ से ऊपर से में क्या होगा, एक तरह से उत्तेजना पहुंचेगी तो इधर आ जाएगी। अब इससे ऐसे इनसे किस में आएगी, एबीएन में। एबीएन को हम पेस वेक्टर भी कहते हैं, गति का निर्धारक करता है ये, ऐसे निर्दय की गति का निर्धारक करता है, जिसमें वेक्टर से जो इसमें आवेग होता है वो वेक्टर से 80 प्रति मिनट होता है, वेक्टर से 80 प्रति मिनट हो आवेग, वेक्टर से 80 प्रति मिनट आवेग ऐसे एन से बनाते हैं एबीएन में, एबीएन में आ गया और इसकी भित्तियों में फैला देगा। यहाँ से क्या होता है, एबीएन से अपने यो कह सकते हैं अंतर तंतु होते हैं, अंतर परितंतु या एक तरह से इसमें चलते हैं एबीएन से, उनको होते हैं हिंज के तंतु, जैसे बंडल उनसे अंदर होते हैं या हट के अंदर, क्यों उनको होते हैं कौन से, हिंज तंतु, इसके बंडल, तो इसके बंडल में आ जाता है आवेग। और इसके बंडल में आने के बाद में जो हृदय का ये जो भाग होता है, ये मोटा वाला, ये वाला, इसमें जो तंतु होते हैं ये वाले, इन तंतुओं को क्या कहते हैं, पुरकिंजे के तंतु। कौन से तंतु हैं ये, पुरकिंजे। पुरकिंजे के तंतु, पुरकिंजे के तंतु कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, हृदय में। तो अपने यो कह सकते हैं हिंज के तंतु और पुरकिंजे के तंतु, ठीक है। और इससे पुरकिंजे के तंतुओं से दोनों निलयों की भित्ति में इसका संकरण क्या हो जाता है, फैल जाता है। ये देखो तुम्हें थोड़ा हृदय के अंदर ये चीज क्लियर हुई कि नहीं। हृदय स्पंदन जो होता है, हृदय के लयबद्ध संकुचन को लय में क्रम में चलता रहता है संकुचन, धीरे 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 जो भी है, तो लयबद्ध संकुचन को क्या कहते हैं, हृदय स्पंदन कहते हैं। हृदय स्पंदन की जो क्रिया होगी, तो हृदय स्पंदन होगा, हार्ट बीट होगी, तो वो कैसे होती है, तो हृदय स्पंदन की क्रिया देखो ज्यादातर तो ये कह सकते हैं जो प्रेरक तंत्रिकाएं हैं, कौन सी, प्रेरक, तो प्रेरक जो होती हैं अधिकांश पेशियों में प्रेरक तंत्रिका से उद्दीपन होने से संकुचित होती हैं। अधिकांश जो पेशी होती हैं उनमें प्रेरक तंत्रिका के उद्दीपक होने पर वो संकुचित होती हैं। लेकिन हृदय के अंदर, इसमें यो कह सकते हैं हृदय के अंदर क्या होता है, हृदय की पेशियों में मतलब यो कह सकते हैं हृदय की जो पेशी होती है ना, उनमें खुद में उद्दीपन करने की एक तरह से क्या होती है, क्रिया होती है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं देखो, जो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वमहाशिरा, ऊर्ध्वमहाशिरा सुपीरियर वेना कावा, तो ऊर्ध्वमहाशिरा जो दाएं आलिंद में आ रही है, उसके छोर पर उसके पास एक नोड होती है, घुंडी होती है, जिसको क्या कहते हैं, ऐसे सिरा आलिंद घुंडी, साइनोविकल नोड। अब ऐसे एन जो होता है इसमें विशिष्ट पेशी होती है, विशिष्ट पेशी होने की वजह से इसमें स्व उत्तेजन का गुण होता है, स्व उत्तेजन, विशिष्ट पेशियां होती हैं और विशिष्ट पेशियां होने की वजह से इसमें स्व उत्तेजन का गुण होता है। अब स्व उत्तेजन का गुण होगा इसमें, तो स्व उत्तेजन का गुण होगा तो अपने आप इसमें क्या होगा, एक तरह से कह सकते हैं उत्तेजना चलती रहेगी और इसमें किसी का जो उद्दीपन देने की आवश्यकता नहीं होगी। और स्व उत्तेजन जो है एक तरह से ये क्या करती है, ये पेशियां सक्रिय रूप से विद्रुपित होकर के और सक्रिय विभव उत्पन्न कर देती है। और ये जो आवेग है ऐसे इनके द्वारा वेक्टर से 80 प्रति मिनट के वेग से होता है ये आवेग। और यूँ कह सकते हैं एक तरह से ऐसे इन
हृदय की गति निर्धारक जो पूरे हृदय को चला रखा है वो जैसे हार्ट के अंदर जैसे जिस प्रकार से रक्त आएगा उसी तरह से ये निर्धारित करेगा। तो यूँ कह सकते हैं पेस मेकर का कार्य करता है कौन सा नोड, ऐसे या हृदय की गति निर्धारक होता है ऐसे। कितना आवेग होता है, 72 से 80 प्रति मिनट होता है। और ये कहाँ होता है, ऊर्ध्वमासरा जहाँ पर खुलती है नयानंद में उस पर होता है। ऐसे इनसे आवेग आलिंदों की भित्तियों में फैल जाता है। अंदर है ये, जैसे आलिंद ये अंदर है तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे ये रक्त तो इसके अंदर ये फैल जाएगा और यहाँ से आवेग इसमें क्या करेगा, संकुचित करेगा और यहाँ से आवेग ऐसे इनसे कहा जाता है एवीएन में। एवीएन क्या है, आनंद निलय बुद्धि, मतलब आनंद है और निलय ये वाला भाग है, तो आनंद निलय बुद्धि कहते हैं इसको। यहाँ पर आवेग आता है। अब ऐसे इनमें एक तरह से जो आवेग हो तीव्र है क्योंकि एवीएन यहाँ से यहाँ तक पहुँचे और अंत में जब पहुँचते हैं कहाँ पर, पुरकेंद्र तक। यहाँ से एवीएन से क्या है कि इसके बंडल जाते हैं अंदर निलयों में और इसके बंडलों में जाता है आवेग और आवेग इसके पास जाने के बाद में कहा जाता है निलयों की भित्तियों में। निलयों की भित्तियों में कौन से तंतु होते हैं, पुरकेंद्र के तंतु। तो यहाँ पर आवेग यहाँ से चला था तो यहाँ पर थोड़े से आवेग क्या होते हैं, लेट पहुँचते हैं। क्यों, क्योंकि एक तरह से यहाँ से एवीएन में पहुँचते हैं, एवीएन यहाँ के आवेग तो डायरेक्टली यहाँ पे पहुँचे, यहाँ से फिर यहाँ, तो इसमें अंत में पुरकेंद्र के तंतु में पहुँचने में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो इसके जो आवेग होते हैं थोड़े से कैसे होते हैं, धीमे होते हैं। तो पुरकेंद्र के तंतु निलयों की भित्तियों में एक तरह से क्या करते हैं, दीपन प्रेरित करते हैं और एक तरह से ऊपर से हाइट है वो क्या होता जाता है, संकुचित होता जाता है। और इसी तरह से एक तरह से कह सकते हैं निलयों की भित्ति, निलयों में संचरण तीव्र गति से, इन तंतुओं द्वारा निलयों में संचरण तीव्र गति से होता है जिससे निलयों का संकुचन होता है। मतलब एक तरह से ऊपर के पुरकेंद्र के तंतु इसमें जाता है तो ऊपर से संकुचित होता जाता है और आ जाता है, इसमें आ जाता है पुरकेंद्र। और यहाँ से बाएं निलय है, बाएं निलय से माधव निकल रही तो एक तरह से आवेग निकल करके रक्त पे माधव पर क्या पड़ेगा, रक्त का दाब पड़ेगा और रक्त चला जाएगा। तो ये तो होता है हृदय स्पंदन। क्या होता है, हृदय स्पंदन, ठीक है ना। अब इसमें देख लो हृदय स्पंदन में क्वेश्चन कहाँ बनते हैं। हृदय के लयबद्ध संकुचन को हृदय स्पंदन कहते हैं। ऐसे कहाँ होता है, ऊर्ध्वमासरा पर होता है जहाँ पर नयानंद में। हृदय में पेस मेकर गति निर्धारण का कार्य कौन करता है, ऐसे शिराधन मुंडी। इसमें आवेग कितने तीव्र गति से होते हैं, 72 से 80 प्रति मिनट से होते हैं। इसके बाद एवीएन में आते हैं, फिर इसके बंडल में आते हैं। इसके बंडल जो होते हैं अंदर हृदय के अंदर निलयों में होते हैं और पुरकेंद्र के निलयों की भित्तियों में होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आवेग करते हैं तो ये तो हो जाएगा हृदय स्पंदन। क्या हो जाएगा, हृदय स्पंदन। अगला है तुम्हारा इसी में हृदय की कार्य प्रणाली में हृदय चक्र। कौन सा, हृदय चक्र। नेक्स्ट टॉपिक है अपना हृदय चक्र। हृदय चक्र क्या है कि जो हमने हृदय स्पंदन पढ़ा था, कौन सा, हृदय स्पंदन। तो यूँ कह सकते हैं हृदय के एक स्पंदन प्रारंभ होने से लेकर, हृदय का एक स्पंदन हो गया, उससे प्रारंभ होने से लेकर हृदय के जो अगले स्पंदन हो रहे हैं, अगले स्पंदन के प्रारंभ होने तक हृदय के विभिन्न भागों में क्या होते हैं, कुछ परिवर्तन होते हैं। परिवर्तनों के क्रम को, हृदय के विभिन्न भागों में परिवर्तन के क्रम को क्या कहते हैं। देखो हृदय का एक स्पंदन प्रारंभ हुआ, प्रारंभ हो गया, अगला स्पंदन प्रारंभ होगा, उसके बाद हृदय में लय, मतलब एक तरह क्रम से क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं उनको क्या कहेंगे। हृदय चक्र में जो समय लगता है कितना लगता है, 0.8 सेकंड। कार्डिक चक्र, कार्डिक साइकिल का जो समय है वो कितना लगता है, 0.8। अब जो 0.8 जो समय है ये देखो, सबसे पहले तो क्या होता है इसमें, आलिंदों का अनुशीतलन। हृदय चक्र में शुरुआत में सबसे पहले क्या होगा, आलिंदों का अनुशीतलन। आलिंदों का अनुशीतलन इसमें कितना समय लगता है, 0.7 सेकेंड। फिर आता है निलयों का, आलिंदों का प्रकुंचन, इसमें कितना समय लगता है, 0.1 सेकेंड। फिर होता है निलयों का प्रकुंचन, इसमें समय लगता है 0.3 सेकेंड।
मतलब होता है निलयों का अनुशीतलन। कितना समय लगेगा? 0.5 सेकंड। ठीक है, तो आलिंदों का अनुशीतलन, आलिंदों का प्रकुंचन। तो जब आलिंद यूँ कह सकते हैं विश्रांति अवस्था में होते हैं तब तो हम उसे क्या कहते हैं? अनुशीतलन कहते हैं। और जब आलिंद संकुचित अवस्था में होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकुंचन कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं, और अनुशीतलन को डायस्टोल कहते हैं। तो ये आलिंदों का अनुशीतलन जब विश्राम अवस्था में तो 0.7 सेकंड का समय लग रहा है, प्रकुंचन आ रहा है 0.1 का हो गया तो 8 सेकंड का हो गया। ऐसे निलयों का प्रकुंचन हुआ तब 0.3 सेकंड का समय, निलयों का अनुशीतलन हुआ तो 0.5 सेकंड का समय। अब देखो कैसे ये प्रोसेस होती कैसे, तो वो समझें अच्छी तरह से। अंदर ही चलता है तो भाई ठीक है। अब क्या होता है कि आलिंदों का अनुशीतलन, सबसे पहले शुरुआत में क्या होता है कि जो रक्त है हमारे शरीर से पूरा अशुद्ध रक्त आ रहा है, मासरा है तो मासरा ये नहीं मासरा है, तो इनसे रक्त आ रहा है, आलिंदों का अनुशीतलन हो रहा है। मतलब आलिंद कौन सी अवस्था में है? विश्रांति अवस्था में है। इसमें जो रक्त आ रहा है वो किससे आ रहा है? फेफड़ों से। ठीक है, अब देखो रंग से आ रहा है, ऑक्सीकृत आ रहा है, तो यहाँ पर रक्त आ रहा है, ये भी रक्त इसमें आ रहा है। तो आलिंदों का अनुशीतलन होने में कितना समय लगता है? 0.7 सेकंड। यूँ कह सकते हैं कि इस समय पर जो ये कपाट होते हैं ये बंद रहते हैं, बंद में शुरुआत में, तो आलिंदों के अनुशीतलन में 0.7 सेकंड का समय लगता है। तो आलिंदों के अनुशीतलन की प्रारंभिक अवस्था में, शुरुआती अवस्था में क्या होता है? आसरा, और इसको क्या कहेंगे हम? कोशिए क्या आती हैं वो कौन होती हैं? सिरा। क्या हो गया? तो आलिंदों के अनुशीतलन के समय महासरा, निम्न मासरा, मासरा तथा प्रकोष्ठीय सिरा से आलिंदों में रक्त बढ़ता जाता है, और रक्त बढ़ता है उस समय की प्रारंभिक अवस्था में इनके जो कपाट होते हैं द्विबलन और त्रिबलन क्या होते हैं? बंद होते हैं। तो इस समय पर विश्रांति अवस्था में इसमें रक्त क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे आलिंदों में दाब रक्त का बढ़ता जाता है तो इसमें से ये कपाट क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं, और कम से कम 75% जो रक्त है, कितना? 75% जो रक्त है वो कहाँ जाता है? आलिंदों से निलयों में आ जाता है। ठीक है ना? तो ये देखो इसमें आलिंदों का अनुशीतलन में भर गए, भरने के बाद में धीरे धीरे रक्त है अनुशीतलन अवस्था में था, कोई संकुचन नहीं हुआ है। संकुचन का मतलब इस तरह से नहीं हुआ है। कौन सी अवस्था में है? अनुशीतलन अवस्था में रक्त इसमें से भर गया, भरने के बाद में जो दबाव था वो बढ़ा, कपाट खोले, रक्त निलय में आ गया। लगभग 75% अनुशीतलन के समय पर ही रक्त कहाँ जाता है? निलय में। बचा कितना? 25%। तो 25% जब रक्त होता है तो क्या होता है? आलिंदों में संकुचन होता है। आलिंदों में संकुचन के समय पर जो 25% जो रक्त होता है वो कहाँ किधर भेज दिया जाता है? भेज दिया जाता है संकुचन होने में। तो उसमें कितना समय लगता है? संकुचन होने में, यूँ संकुचन होगा तो 0.1 सेकंड में 25% रक्त कहाँ जाएगा? निलय में। अब देखो, अब जब निलयों में क्या होगा? दाब बढ़ गया भाई, रक्त भर गया इसमें, ये अब रक्त भर गया तो तुम्हें पता है कि यहाँ से क्या जा रही है? फेफड़ों के लिए, कोशिकीय क्या जाती है? धमनी। रक्त को हृदय से ले जाती है वो कौन होती है? धमनी। कोशिकीय धमनी ये रही, और ये धमनी रही। यहाँ पे अर्धचंद्राकार कपाट है, यहाँ भी अर्धचंद्राकार कपाट है। अब क्या होगा? अगली प्रोसेस में निलयों में क्या होगा? प्रकुंचन होगा। तो निलयों के प्रकुंचन कितना समय लगता है? 0.3 सेकंड का समय लगता है। आलिंदों का प्रकुंचन समाप्त होते ही, प्रकुंचन हो गया तो 100% रक्त भर गया। तो आलिंदों का प्रकुंचन समाप्त होते ही निलयों में क्या होता है? प्रकुंचन। ध्यान रखना, पहले आलिंदों का अनुशीतलन हुआ, फिर आलिंदों का प्रकुंचन हुआ, फिर निलयों का प्रकुंचन होता है, संकुचन होता है। क्यों हुआ भाई? अनुशीतलन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस समय पर पूरा रक्त में भर चुका है तो इनको रक्त को क्या करना है? फेंकना है। तो यहाँ से पंपिंग की जाएगी फेफड़ों के लिए,
यहाँ से कहाँ की जाएगी, शरीर के लिए। तो इस समय पर क्या होता है, कितना समय लगता है, 0.3 सेकंड। अब क्या होता है, इस समय पर ये वापस से कपाट क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और धीरे धीरे अर्धचांद्राकार कपाट क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। खोलने के तो एक तरह से इनमें रखते हैं, यहाँ पर जाएगा और इधर एकदम जब संकुचन होगा तो ये कपाट क्या होते हैं, खुलेंगे और रक्त इधर चला जाएगा और ये कपाट क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो निलयों के प्रकुंचन में कितना समय लग जाता है, 0.3 सेकंड। अब देखो जब निलयों का प्रकुंचन हो जाएगा तो अब निलयों में क्या होगा, अनुशीतलन, मतलब एक तरह संकुचन हो गया, अनुशीतलन होगा। तो अनुशीतलन होगा तो एक तरह से रक्त यहाँ से इसमें गया, इधर गया। अब क्या होगा, जब रक्त इधर जा रहा है, ये तो फेफड़ों में जा रहा है, ये शरीर में जा रहा है। अब ये अनुशीतलन मतलब एक तरह विश्रांत अवस्था में आ जाएंगे। तो विश्रांत अवस्था में आ जाएंगे तो एक तरह से रक्त कहीं उल्टा नहीं आ जाता, ये अर्धचंद्राकार कपाट भी क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ये भी बंद हो जाएगा। एकदम रक्त उल्टा नहीं आ जाए तो एकदम संकुचन हो गया तो एकदम इनको कपाट क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और यहाँ से फिर ये रक्त शरीर में ये बनने लग जाता है। एक तरह से ये सर्कुलेशन इस तरह से चलता रहता है। हृदय चक्र में कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड का। 0.8 सेकंड का लगा है तो इसमें आंतरिकों का अनुशीतलन 0.7 सेकंड, आंतरिकों का प्रकुंचन 0.1 सेकंड, निलयों का प्रकुंचन 0.3 सेकंड और निलयों का अनुशीतलन 0.5 सेकंड। तो आंतरिकों का अनुशीतलन समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले आंतरिक जो अनुशीतलन कहते हैं विश्रांत की अवस्था में जब होते हैं तो उसे अनुशीतलन डायस्टोल और जो संकुचन अवस्था में होते हैं तो उसे प्रकुंचन। आंतरिकों का अनुशीतलन समझ में आ गया। इसमें क्या हुआ कि शुरुआत में जो आनंद होते हैं उनमें रक्त पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त निम्न मात्रा में मात्रा से और इधर फेफड़ों से रक्त बाएं आलिंद में आ जाता है। उस समय पर ये आलिंद क्या होते हैं, भरते हैं। जब आलिंद भरते हैं तो उस समय की प्रारंभिक अवस्था में ये कपाट क्या होते हैं, बंद होते हैं। लेकिन जैसे जैसे रक्त भरता जाता है तो इसमें आलिंद निलय कपाट जो हैं तो त्रिबलन और द्विबलन कपाट हो जाते हैं और उस समय पर 75% रक्त आ जाता है, निलय में आ जाता है। संकुचन नहीं हुआ, अनुशीतलन में आरामदायक स्थिति में यहाँ पर आ जाता है। अब क्या होता है, पता है इसमें 25% रक्त उसको फेंकना है तो इस समय पर क्या होगा कि उस समय पर आलिंदों में संकुचन होता है। आलिंदों में संकुचन होगा तो वो रक्त आलिंदों से कहा जाएगा, निलयों में फेंके जाएगा। कितना परसेंट, 25%। अब जब निलयों का आलिंदों का अनुशीतलन से 75% निलयों में रक्त आ गया, 25% संकुचन से आ गया तो एकदम क्या होगा उस समय पर क्या होगा, ये पूरी निलय भरे हुए हैं तो अब क्या होगा, इनमें शीतलन तो होगा नहीं क्योंकि इसमें कहीं जगह ही नहीं है। अभी इसमें एकदम संकुचन होगा तो उसमें कितना समय लग रहा है, 0.3 सेकंड। तो संकुचन के समय पर ये कपाट रखते उल्टा नहीं चला जाए, ये कपाट द्विबलन और त्रिबलन बंद हो जाते हैं और अर्धचंद्राकार कपाट क्या हो जाते हैं, वो कोशिकीय धमनी और माध्यम में क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। और निलयों में प्रकुंचन होने से रक्त फेफड़ों में होता है, शरीर में 0.3 सेकंड में क्या कर दिया जाता है। फिर क्या होगा, निलयों का अनुशीतलन। इस समय पर ये विश्रांत अवस्था में आते हैं तो उस समय पर 0.5 सेकंड में विश्रांत अवस्था में आते हैं तो उस समय पर कहीं रक्त उल्टा नहीं आ जाए। तो इसमें खाली हो गया, एकदम उल्टा नहीं आ जाए तो ये अर्धचंद्राकार में क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ये बंद हो जाते हैं तो फिर ये रक्त इसमें से इसमें आता जाता है, इसमें आने के बाद उसमें बढ़ता जाता है तो ये सर्कुलेशन चलता रहता है। जिसको हृदय चक्र में कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड। ये याद रखना। एक हृदय चक्र कैसे कहते हैं, हृदय के जो एक स्पंदन प्रारंभ होता है, एक स्पंदन प्रारंभ होने से लेकर अगले स्पंदन प्रारंभ होगा, भाई एक स्पंदन प्रारंभ हुआ और अगला स्पंदन प्रारंभ होगा, उस समय पर हृदय में क्रमबद्ध रूप से कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं उनको क्या कहते हैं, हृदय चक्र। क्या कहते हैं, हृदय चक्र। समय याद रखना। और सबसे पहले अनुशीतलन होता है, फिर प्रकुंचन होता है, फिर प्रकुंचन होता है और अनुशीतलन होता है। ठीक है, आज हम यही क्लास समाप्त करते हैं और हृदय की कार्य प्रणाली कंप्लीट हो गई। अब इसमें दोहरा रक्त परिसंचरण अगला टॉपिक आएगा और इसमें कुछ और भी टॉपिक हैं तो उनको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कराऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही ठीक है। थैंक यू।